हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिवेल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार बोर्ड से 2024 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारे शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि सारे बच्चे बिहार बोर्ड से जो एग्जाम दिए हैं, सारे बच्चे अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी मेहनत से, चूंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीकों से मेहनत किए हैं और अलग अलग मार्क्स भी अचीव किए हैं। सारे बच्चों को शुभकामनाएं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण हुए सबको शुभकामनाएं। बात आता है कि जो बच्चे रिवेल इंग्लिश क्लासेस में जो भी बच्चे स्टडी किए हैं वो भी बच्चे अच्छे अंक अचीव किए हैं लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश में। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास रिवेल इंग्लिश क्लासेस में टॉपर किए हैं। रिवेल इंग्लिश क्लासेस में टॉपर किए हैं उनमें एक बच्चे हैं निरंजन, जो हमारे साथ है। अभी उन बच्चे से हम अभी आपको मिलाते हैं। वो बच्चे जो अंक अचीव किए हैं, मार्क्स अचीव किए हैं, 453 मार्क्स अचीव किए हैं। 500 में 453 मार्क्स अचीव किए हैं। बहुत ही अच्छे मार्क्स है। और इनकी जो मेहनत है, इनकी जो मेहनत है, ये मेहनत इनके माता पिता के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से ये सारे काम, मतलब ये सारे मार्क्स अचीव किए हैं। तो आइए मिलते हैं हम निरंजन कुमार से, जानते हैं ये जो 453 अंक जो अचीव किए हैं तो ये किस तरह किए, किस तरह प्रिपरेशन किए, और इंग्लिश और हिंदी की जो क्लास है ये ऑनलाइन ज्वाइन किया था तो कब कैसे ज्वाइन किया, और ये जो प्रिपरेशन किए हिंदी और इंग्लिश या टोटल बाकी और सब जो सब्जेक्ट है, जो साइंस के पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये टोटल पेपर इन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किए। सारे पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। तो आइए निरंजन कुमार से हम लोग थोड़ा सा परिचित होते हैं। सबसे पहले निरंजन बात करें, आपने जो 453 मार्क्स अचीव किए, ये जो मार्क्स है बहुत ही अच्छा मार्क्स आपने लाए। आपकी मेहनत होगा और आपकी माता पिता और गुरु की कृपा होगा, अर्थात गुरु जी की आशीर्वाद से ये अंक आपने मार्क्स जो आपने अचीव किया है। तो इसके लिए आपको ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई। आप सबसे पहले ये उन बच्चों को बताइए जो बच्चे 2025 में बच्चे एग्जाम देंगे या कुछ बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो उन बच्चों को बताइए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह रहा, आप कैसे प्रिपरेशन किए, ये रिवेल इंग्लिश क्लासेस में कब ज्वाइन किए, ऑफलाइन किए, ऑनलाइन किए। तो पहले तो आप प्रिपरेशन के बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निरंजन कुमार है और मैंने साइंस स्ट्रीम से 500 में 453 मार्क्स ऑब्टेन किया है। और मैं इस सफलता का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और अपने सभी गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिसमें से निराला सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी सफलता में मेन यही है कि जो सेल्फ स्टडी बहुत करना, सेल्फ स्टडी मायने रखता है। और मैंने इंग्लिश और हिंदी की क्लास रिवेल इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन बैच से की थी। मैंने ये बैच अक्टूबर के आसपास लिया था और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करते गया। सेल्फ स्टडी मायने रखता है और सेल्फ स्टडी करते गया फिर। और मैंने अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली की थी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप एक दिन ही 10 से 12 घंटे पढ़े वो मायने नहीं रखता, जबकि आप 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करें वो मायने रखता है। और मैंने भी अपनी पढ़ाई बहुत कंसिस्टेंटली की, 6 से 7 घंटे की। और मेन चीज़ यह है कि क्लास में आप कितना फोकस्ड रहते हैं, आप टीचर के बातों पे कितना ध्यान देते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। मैंने निराला सर की सभी बातों पे ध्यान दिया। निराला सर मुझे बीच बीच में गाइडेंस भी देते रहते थे। और क्लासेस के बाद मैं फिर से, जैसे इंग्लिश की क्लासेस मैंने की, तो मैं फिर से इंग्लिश के टेक्स्ट बुक को फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ता था। फिर उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर रहते थे उसको सॉल्व करता था, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसरिंग बहुत मायने रखता है। वो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करता है। जब तक आप आंसरिंग करना सीख नहीं जाएंगे तब तक थोड़ा दिक्कत करता है एग्जाम में। तो पहले से ही आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए आंसरिंग करने के लिए। और नॉर्मली मैं 5 से 6 घंटे रोज पढ़ाई करता था। 5 से 6 घंटा आपने रेगुलर स्टडी करते थे, मतलब सेल्फ स्टडी करते थे। yes. चलिए,
सेल्फ स्टडी करते थे जिसमें आपका चूंकि आपकी जो गोल है आफ्टर 12th, चूंकि आप तो 12th पास हो चुके हैं, तो अब आपकी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि आप अच्छे मार्क्स भी अचीव किए हैं साइंस में, साइंस पेपर भी आप रखे थे, अर्थात साइंस पेपर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लैंग्वेज पेपर में हिंदी इंग्लिश में सारे में अच्छे मार्क्स आपने अचीव किया, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? मेरा ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो नीट की प्रिपरेशन आप करेंगे, मतलब अभी आप 12th के एग्जाम आप दे दिए हैं, तो आप फ्री होके आप सारे पेपर पर आप फोकस करेंगे, तो सेल्फ स्टडी करना बेहतरीन है या सेल्फ स्टडी के साथ साथ किसी अच्छे संस्थान से जो है स्टडी करना है, साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करना है, या खुद सेल्फ स्टडी करके आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कोई अच्छा संस्थान दे सकता है। तो सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है ही, उसके बाद एक गाइडेंस भी ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, चूंकि जब तक आप किसी गुरु के संदर्भ में नहीं रहेंगे, अच्छे से दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। सेल्फ स्टडी के साथ साथ किसी शिक्षण संस्थान से जुड़कर उसकी जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके हिसाब से काम करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपकी सफलता 100% होगा। तो चलिए बच्चों, बात करें निरंजन कुमार, आपने अच्छे अंक अचीव किए, तो 2025 में जो बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे उन बच्चे को किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपके तरह वो भी बेहतरीन मार्क्स अचीव करे, इससे भी ज्यादा करे, तो किस तरह उसको पढ़ना चाहिए? मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें और क्लासेज में कंसिस्टेंटली कॉन्शियस वे में ध्यान दें टीचर की बातों पे, और डिस्ट्रैक्शन सबसे दूर रहें, यही, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लैंग्वेज पेपर को, हिंदी और इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए? लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश को मेरे अनुसार तो पहले लेक्चर देख लेना चाहिए, फिर आपको अपने से उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को आपको सॉल्व करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों मायने रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं और बार बार आपका प्रैक्टिस से ही वो सिली मिस्टेक दूर होता है। बहुत बढ़िया। तो मेरा ये कहना है कि रिवेल इंग्लिश क्लासेस जो आप ऑनलाइन ज्वाइन किए, तो क्या उससे कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको सारा क्लास रेगुलर मिला और उसके साथ साथ जितनी भी प्रैक्टिस होना चाहिए था वो सारे प्रैक्टिस करवाया गया, तो क्या बीच में कोई तरह की दिक्कत संस्थान से या इंग्लिश हिंदी के कोई पेपर में कोई तरह के क्वेश्चन डॉट पूछा गया, या आपको जवाब ये संस्थान से या शिक्षक ने या मैं खुद ने नहीं दिया, क्या ऐसा भी कुछ इशू आया? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आया। सर ने मुझे बीच बीच में गाइडेंस देते रहे और सर ने बहुत हेल्प किया, और हिंदी और इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस से मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोर्ड के लिए तो ये तो जरूरी था कि जो मुझे करना ही है। अब ऑनलाइन करके 90+ मार्क्स अचीव कर सकते हिंदी और इंग्लिश में? बिल्कुल सर, क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली लाइव क्लासेस पे ध्यान देंगे या ऑफलाइन क्लासेस पे ध्यान देंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, तो जरूर होगा। जो आपका एग्जाम चल रहा था, अर्थात एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका था, तो मेरा ये कोशिश रहता था हिंदी हो इंग्लिश हो सारे क्वेश्चन पे मतलब प्रैक्टिस करवाएं, हर वे में आपको काम करवाएं, और काम किए बच्चे भी, और ये काम किए, हम मेहनत किए, बच्चे मेहनत किए, तो ये सारे मेहनत आज रंग लाया है। चलो बहुत बढ़िया। तो निरंजन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, चूंकि आपकी जो बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं उन बच्चों को मोटिवेट करता है जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूं, मैं आफ्टर 12th के बाद एक अच्छे मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने गोल, अपने सपना को साकार करूं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें को। चलो उम्मीद करेंगे जितने भी बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे वो सारे बच्चे मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, केवल इंग्लिश हिंदी नहीं सारे पेपर पे मेहनत करें, और उसके साथ साथ जो आपकी गोल हो, जो आपकी लक्ष्य हो, वो भी देखते हुए काम करें, क्योंकि ये जो 12th है ये छोटी सी दरवाजा है, ये छोटी सी दरवाजा पार कर लेना तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे लगभग बच्चे पार कर ही जाते हैं।
तो सेंस ये है कि एक छोटा सा दरवाजा आपने पार किया है। जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम दिए हैं, बस अब आपका गोल है, जो आपकी गोल जो आप पहले से तय करके रखे हैं, उसके हिसाब से आपको अभी से मेहनत करना होगा, अभी से उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। सेल्फ स्टडी के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी शिक्षक के दिशा निर्देश के हिसाब से आप काम करेंगे, आपकी सफलता 100% होगा। तो चलिए, बहुत बहुत जो खुशी मिली आपसे मिलके निरंजन, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।